नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहिनी जाधव। मैं पिछले कई वर्षों से बायोलॉजी फैकल्टी के रूप में कार्य कर रही हूँ और मैंने महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से पीसीओएस के ऊपर रिसर्च किया है। तो आज के वीडियो में भी हम ऐसे कौन से 7 सिम्टम्स हैं, 7 ऐसे लक्षण हैं जिससे पीसीओडी के बारे में हम जान सके, पीसीओएस के बारे में जान सके। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पीसीओएस होता क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसको कहते हैं। इसके 7 ऐसे मेजर सिम्टम्स जो जानने के बाद हमें पता चलेगा कि कहीं ये पीसीओएस तो नहीं। बहुत सारी फीमेल्स, लड़कियां, महिलाएं इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देती है आमतौर पे। बट अगर हम छोटे छोटे सिम्टम को भी समझ के चले तो हमें जानने में आसानी होगी कि ये पीसीओएस ही है या और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो पहला सिम्टम आता है, पहला लक्षण आता है पीरियड्स का इरेगुलर होना। पीसीओएस का सबसे कॉमन सिम्टम है पीरियड्स का समय पर न आना। रीज़न जैसे कि मैंने बताया है कि ओवरी में हर महीने में जो ओवा रिलीज होता है वो रिलीज न होने के कारण, वो फॉलिकल मैच्योर न होने के कारण वो वहीं पे रह जाता है ओवरी में, जिसको ओवरी सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ऐसा लगातार चलता रहा तो बहुत सारे वहाँ पे ओवा अगर ओवरी में स्टक हो चुके हैं तो दे कन्वर्ट इनटू सिस्ट एक्चुअली। सो इस वजह से इरेगुलर पीरियड आते हैं। कभी कभी ये पीरियड लगातार 2-4 महीनों के बाद आते हैं और अगर आए तो लंबे समय तक चलते हैं और जो कि काफ़ी पेनफुल रहता है। दूसरा सिम्टम है सडन वेट गेन। अचानक वेट बढ़ते रहना। डाइट कंट्रोल में रहने के बाद भी वेट आसानी से कम नहीं होना, ओबेसिटी की तरफ भी ये जा सकता है। तीसरा सिम्टम है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे जो हार्मोन्स है जो इरेगुलर पीरियड में ओवा को बाहर निकालने के लिए आते हैं, अगर वो इम्बैलेंस है तो ऑब्वियसली उसको जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी सभी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण ना तो साइकिल ठीक से चल पाती है और ना ही उस पर डिपेंड जो हार्मोन है वो सही से फीमेल की बॉडी में काम करते हैं, जिस वजह से हमें सीवियर हेयर फॉल जैसा भी एक सिम्टम देखने को मिलता है। ये जो कई महिलाओं में पाया गया है कि ये हेयर फॉल एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की तरह होता है। मतलब किसी किसी महिलाओं में जैसे यहाँ पे फ्रंट लाइन से हेयर लॉस होता है, कभी कभी किसी में यहाँ से हेयर लॉस होता है। एक विशिष्ट पैटर्न के रूप में हेयर लॉस होता है और धीरे धीरे होता है। पांचवा इम्पोर्टेंट सिम्टम है एक्सेस हेयर ऑन फेस, चेस्ट एंड थाइस। अगर हेयर इन सभी एरियाज में है तो इसको हर्सिटिज्म भी कहा जा सकता है, जो कि काफ़ी मेंटली हमें बर्नआउट करने वाला सिम्टम होता है फीमेल्स को। इसके साथ साथ एक्ने। एक्ने मतलब छोटे छोटे पिंपल्स की तरह फेस पे आ जाते हैं, लंबे समय तक रहते हैं और जल्दी ठीक भी नहीं होते इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि एक्ने के साथ साथ यहाँ पे मूड स्विंग्स आना। कभी कभी ये मूड स्विंग्स जो है स्ट्रेस के कारण होते हैं। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो बाकी हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देता है। सो मूड स्विंग्स होना, और अगर मूड स्विंग्स होता है तो बहुत सारी महिलाओं में धीरे धीरे एंजाइटी, पैनिक अटैक एंड डिप्रेशन की तरफ भी ये सिम्टम जाते हुए दिखते हैं। एंड अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बार ऐसा पाया गया है कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, अगर उनको पीसीओएस डायग्नोज होता है तो क्योंकि ओवा ये मैच्योर नहीं हो रहा है इसलिए महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। मतलब बेबी का बर्थ नहीं हो सकता या बेबी ओवा ही नहीं है तो बेबी नहीं बन सकता। तो ऐसे और भी सिम्टम्स है, हम स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज में पूरा जानेंगे और मैं हर एक सिम्टम के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आप महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी से इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।